देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.4 एक्सरसाइज 2.4 नाइन्थ क्लास की। ठीक है, देखेंगे डिटरमाइन विच द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज़ x प्लस वन आ फैक्टर, कि x प्लस वन इनमें से किसका फैक्टर है, हमने ये बताना है। ठीक है, यानी कि चेक करना है कि x प्लस वन इनमें से किसका फैक्टर है और किसका नहीं है। तो देखिए वही सेम वे होगा हमारा, सेम जैसे हमने पहले किया था। यानी कि क्या हमने x प्लस वन को ज़ीरो पुट किया, x इक्वल क्या है माइनस वन, और अब इसमें हम इस पोलिनोमियल में क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे, क्या पुट करके माइनस वन। तो x के प्लेस पर माइनस वन पुट किया मैंने, इसी तरह x के प्लेस पर माइनस वन पुट किया, और स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ क्यूब का क्यूब, और ये प्लस x के प्लेस पर माइनस वन और प्लस वन। तो आप देखिएगा बच्चों इसमें माइनस वन की क्यूब कितनी आएगी, माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर क्या आएगा प्लस वन, और ये प्लस माइनस वन, और ये प्लस वन। ये देखिएगा वन से ये माइनस वन से माइनस वन कैंसिल, क्या है आपका ज़ीरो। तो अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तो यस, ठीक है, कि ये जो है हमारा x प्लस वन वो इसका फैक्टर है। बिल्कुल सिंपल है। अब आप देखिएगा थर्ड और वो सेकंड और थर्ड आप खुद करेंगे, इसका फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ मैं। तो हमने रिमाइंडर निकालने के लिए क्या पुट करना है, x के प्लेस पर माइनस वन, तो माइनस वन की क्यूब, और यहाँ पर भी क्या करेंगे माइनस वन का स्क्वायर, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे टू प्लस रूट टू, और x की जगह क्या रखेंगे माइनस वन और प्लस रूट टू। अब आप देखिएगा माइनस वन की क्यूब कितनी होगी, माइनस वन, माइनस का माइनस, और यह माइनस वन की स्क्वायर कितना होगा माइनस वन का प्लस वन, और यहाँ देखिएगा माइनस माइनस प्लस, और ये क्या है टू प्लस रूट टू, और ये आपका प्लस रूट टू अलग है आपका। ठीक है, अब आप देखिएगा लाइक टर्म्स को एक जगह कर लीजिए, माइनस वन और माइनस वन कितना हो माइनस टू, और ये आपका क्या है प्लस टू, और ये वन रूट टू ये वन रूट टू ये, तो कितना हो टू रूट टू, ये प्लस टू से माइनस टू कैंसिल, क्या बचा आपका टू रूट टू। तो ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। देन क्या लिखेंगे नो, कि इसका फैक्टर हमारा क्या x प्लस वन नहीं है। देखिए बच्चों, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हालांकि जो आपका लिखा हुआ है क्या आपका फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम तो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं ना, हमने ऊपर वाला क्वेश्चन भी उसी से किया था। तो हमने उसी की हेल्प से बताना है कि gx जो है वो आपका फैक्टर है, यानी किसका px का। अब ये gx और px है कहाँ, देखिए आगे देखिए बच्चों, px ये है gx ये है, px ये है gx ये है, px ये है gx ये है ना। इस तरह से आपको कितने पार्ट्स गिवन है, थ्री पार्ट्स गिवन है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इसका सिर्फ एक ही पार्ट कराऊंगा कि px का ये gx फैक्टर है या नहीं है। तो यही तो हम करते आ रहे हैं, x प्लस वन को हम क्या पुट करेंगे ज़ीरो, तो यहाँ से x इक्वल कितना है माइनस वन। अब माइनस वन को इसमें अगर हम पुट कर दें किसमें p में, ये जो px है इसकी जगह माइनस वन रख रहे हैं, यानी क्या रिमाइंडर निकाल दें। तो आप देखिएगा माइनस वन रखा मैंने, क्यूब का क्यूब, और ये प्लस का प्लस, x के प्लेस पर क्या पुट किया माइनस वन, और स्क्वायर का स्क्वायर, और माइनस टू का टू, और x के प्लेस पर क्या पुट किया मैंने माइनस वन, और ये आपका माइनस वन। तो आप देखिएगा ध्यान से, टू माइनस वन की क्यूब क्या होती है माइनस वन, और ये आपका प्लस, और माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है प्लस वन, और ये माइनस माइनस प्लस, टू वन ज़ा टू, और आगे क्या है आपका माइनस वन। आप ध्यान से देखें तो ये माइनस वन से प्लस वन तो कैंसिल हो ही गया। इसी तरह आप देखिएगा ये प्लस माइनस माइनस का टू, और ये आगे क्या है प्लस का टू, तो ये भी कैंसिल होकर क्या आ रहा है आपका ज़ीरो। ठीक है, और ज़ीरो है तो क्या लिखेंगे यस, कि हाँ जो हमारा ये gx है ये एक फैक्टर है किसका px का। सिंपल सा हो गया। अब आप देखिएगा थर्ड क्वेश्चन है ना, क्या लिखा आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड कीजिए इफ़ x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी कि क्या x माइनस वन जो है हमारा वो इसका भी फैक्टर है, x माइनस वन इसका भी फैक्टर है, x माइनस वन इसका भी फैक्टर है, और x माइनस वन इसका भी फैक्टर है ना। इसमें फोर केसेस दे रखे हैं आपको, और फोर केसेस में x माइनस वन जो इनका फैक्टर है, तो हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिएगा इसका फर्स्ट पार्ट लिया मैंने बच्चों कि x माइनस वन जो है आपका वो ऊपर वाले का फैक्टर है, तो x माइनस वन को मैंने ज़ीरो पुट किया, तो x इक्वल क्या है आपका वन आ गया। अब इस वन को अगर मैं इसमें पुट करूँगा, और ये ऑलरेडी बता दिया कि ये क्या है ज़ीरो है इसका, तो ज़ीरो कब होता था जब पुट करने पर ज़ीरो आए सामने, तो और यहाँ पर उसने ऑलरेडी बोला कि ज़ीरो है,
तो इसका मतलब पुट करने पर सामने मुझे क्या लिखना पड़ेगा 0, तो x के प्लेस पर 1 पुट कीजिए, यहाँ पर भी x के प्लेस पर 1 पुट कीजिए, प्लस k का k, और इक्वल में क्या लिखिए 0। 0 क्यों लिखा? क्योंकि x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। देखिए 1 और प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 और प्लस k इज इक्वल्स टू आपका 0। 1 और 1 2, 2 प्लस k इज इक्वल्स टू आपका 0। देन k इज इक्वल्स टू आपका कितना है, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसका थर्ड पार्ट तो ये दे रखा है आपको, और x माइनस 1 वही फैक्टर बता रखा है, तो x माइनस 1 को 0 पुट किया, x इक्वल 1 आया। अब ये 1 इसमें पुट कर दीजिए, कहाँ, x के प्लेस पर, ये पुट किया मैंने, -√2, और x के प्लेस पर क्या पुट किया 1, और प्लस 1 इज इक्वल्स टू में आप क्या पुट करेंगे 0। तो ये क्या है आपका k1 ज़ा k, और -√2 की 1 से हुई तो √2 और प्लस 1। अब आप देखिएगा बच्चों ध्यान से, k ये माइनस का √2 उधर आके प्लस √2, और ये प्लस का 1 उधर आकर -1, तो ये आपका सिंपल सा आंसर आ गया। बाकी पार्ट इसके आप खुद करिए, जो पार्ट्स में छुड़वा देता हूँ आपको खुद करने हैं। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हो फैक्टराइज, और फैक्टराइज किसको बोला है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता था जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती थी आपकी, 2 होती थी। ठीक है, तो इसको हमें फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे आप देखिएगा, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला हमारा मेथड। देखिएगा बच्चों मैंने 4th का फर्स्ट पार्ट ले लिया। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है ना, एक मेथड होता है हमारा, उसको यूज़ करना है हमने, है ना। तो आप देखिएगा, नाम को छोड़िए, आप ये देखिए कि ये होता क्या है, कैसे करते हैं। फर्स्टली सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसकी सीक्वेंस सही होनी चाहिए, यानी कि हाईएस्ट पावर पहले हो, उसके बाद उसकी लोएस्ट पावर, फिर कांस्टेंट टर्म रखी होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये है। तो आप देखिएगा ये रखा हुआ है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, जो कांस्टेंट यानी लास्ट टर्म दे रखिए कांस्टेंट। तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 12, और 12 की 1 से मल्टीप्लाई की तो कितना है 12 1 ज़ा 12 आ गया हमारा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपने 8th क्लास में भी किया था, लेकिन मैं उसकी याद नहीं दिलाऊंगा आपको। भाई आप यहाँ पर देखिए, मैं मानता हूँ कि आपसे अभी आता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो सब फर्स्टली हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करनी है ना। तो 12 1 ज़ा 12 ये आ गया। अब इस 12 के ऐसे फैक्टर्स की यहाँ प्लस है तो प्लस करके 7 आए, और इनटू करके आपका क्या है 12 ही आए। तो अगर मैं 12 के नॉर्मली फैक्टर्स करूँ तो क्या होंगे आपके 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो फैक्टर्स तो आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। किसके फैक्टर्स हैं आपके 12 के। बट मुझे कितने फैक्टर्स चाहिए, सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए, और 2 ऐसे फैक्टर चाहिए कि मल्टीप्लाई करके तो 12 ही आए, मल्टीप्लाई करके तो 12 ही आए, लेकिन प्लस करके क्या है 7 आए। तो आप देखिए अगर मैं इनको एक जगह कर लूँ, इनको एक जगह कर लूँ, तो कितना आ रहा है 4 इंटू 3। तो ये आपका मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 12, और अगर मैं 4 + 3 करूँ तो क्या आएगा आपका 7। तो ये मेरी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है इन दोनों से, है ना। तो अब मैं क्या पुट करने वाला हूँ 7 के प्लेस पर 4 + 3। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी, हद से ज़्यादा। तो 4 + 3, और ये एक्स आपका यहाँ रहा, और +1। अब आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर पाएंगे कि 12 एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 3x और +1। अब आप ये देखिए, इस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म जो थी वो आपकी एज इट इज़, लास्ट टर्म जो थी वो आपकी एज इट इज़, लेकिन बीच में एक टर्म थी, यहाँ कितनी आ गई 2। तो बीच वाली टर्म को हम क्या कहते हैं मिडिल टर्म, और ये स्प्लिट होकर 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। कुल मिला के कि क्वेश्चन जब स्टार्टिंग में देते हैं तो 3 टर्म होती हैं, अब हमारे पास 4 हो गई। अब 4 में हम क्या करते हैं 2 का पेयर अलग बनाते हैं, 2 का पेयर अलग बनाते हैं, और देखते हैं कि इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, ये देखना होता है। तो देखिए अभी स्टार्टिंग करा रहा हूँ तो आपको मैं कॉमन भी बिल्कुल बेसिक से लेना सिखाऊंगा, वैसे डायरेक्टली ले सकते हैं। 4 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, बट आप यहाँ देखिए बिल्कुल बेसिक से आप 12 एक्स स्क्वायर, 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर के भी कर लिए, और आपने 4x के जब फैक्टर किए तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू एक्स। तो आप देखिएगा ध्यान से, कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, ये रहा, ये 2 आ रहा है, और एक x आ रहा है। ठीक है, यानी कि क्या 4x कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 2 × 4 4x।
तो आप देखिएगा 4x मैंने कॉमन लिया, अब अंदर क्या बचा, तो आप देखिए यहाँ से ये गए ये गए ये गया, बचा क्या आपका 3x, यानी 12x स्क्वायर की जगह क्या बचा सिर्फ 3x। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपने 3x, माइनस का माइनस आपने लिखा। आप देखिए 4x, ये तो पूरे ही गए, ये भी गए ये भी गए ये भी गए, कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचता तो क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। ये बात आप डायरेक्टली भी देख सकते थे कि 12 और 4 में क्या कॉमन आता है 4, तो 4 से डिवाइड कर लिया, 4 3 और ये 4 की जगह 1, और x स्क्वायर में से x कॉमन लिया, यहाँ भी x में से x कॉमन लिया, तो x की जगह कुछ नहीं बचा, जबकि x स्क्वायर की जगह x बचा। अब इन दोनों में इसी वे में देखने हमने, तो हमने देखा कि कोई नहीं 3x, तो 3 इंटू 1 या 3 इंटू एक्स कर लीजिए, है ना, सॉरी, और ये 1 के फैक्टर तो क्या होगा आपका 1 ही होगा, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं हम इसमें 1, तो आप देखिए 1, यह माइनस है तो मैंने माइनस लिखा और 1 कॉमन लिया, और 1 कॉमन लेने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब हम 1 कॉमन लेते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप देखिए इसमें 1 कॉमन लिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 3x का 3x और 1 का 1। बट अगर माइनस का 1 कॉमन लेते हैं, माइनस कभी भी ब्रैकेट के बाहर आता है ना, कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होते हैं, माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए कितनी टर्म्स हो गई, 1 2, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आप ध्यान से देखिए, तो कॉमन आ रहा है ये एंड ये, तो कॉमन लिया हमने क्या 3x माइनस 1, इनको बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या बचा, देखिए इस पूरे में क्या बचा सिर्फ 4x, और यहाँ ये गया क्या बचा -1। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार छोटा करके दिखा देता हूँ, ये देखिए 1 मिनट के लिए, ठीक है। बहुत ही डीप आपने देखना है इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा डीप जिसे कहते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है आपकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और बहुत बार आती है आपकी, बहुत बार आपकी इसमें भी आएगी 9th में, बहुत ज़्यादा 10th में भी आएगी, और हमेशा जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज़ होता रहेगा, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ इसी का। अब आप देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन दिया है मैंने इसका 3rd पार्ट, तो 6 की मल्टीप्लाई 6 से कीजिए, कितना है आपका 36, 6 इंटू 6 आपने किया तो कितना है आपका 36। अब 36 के फैक्टर्स कर लीजिए, तो अगर आप 36 के फैक्टर्स करें यहाँ पर, तो 2 18 2 9 एंड 3 3 एंड 3 1, तो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है, ये फैक्टर्स आ गए। बट मुझे कितने फैक्टर्स चाहिए, 5 फैक्टर्स नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ कितने चाहिए 2 फैक्टर्स। तो 2 फैक्टर्स कैसे चाहिए कि माइनस करके 5 आए और मल्टीप्लाई करके 36 ही आए। तो आप ये देखिए, ये बन रहा है बड़े अच्छे से आपका, ये कितना हुआ आपका 9, और ये कितना आपका 4, 9 4 से कितना होता है आपका 36, जबकि अगर 9 माइनस 4 करूँगा तो कितना आएगा आपका 5। तो कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, यहाँ माइनस है तो माइनस करके आना चाहिए, ठीक है। इसको साइन को देखते हैं, पहले इससे पहले क्वेश्चन में यहाँ प्लस था तो प्लस करके लाए थे। तो अब आप देखिएगा 6x स्क्वायर आपने लिखा, और प्लस इस 5 के प्लस पर क्या पुट करने वाला हूँ मैं 9 माइनस 4, देन 9 माइनस 4 और x माइनस 6। अब आप देखिएगा 6x स्क्वायर प्लस 9 की x से हुई तो 9x, और माइनस 4 की x से हुई तो 4x और माइनस 6। अब क्या है आपकी दो टर्म्स हो गई, तो अब इसमें अलग इसमें अलग है ना, कॉमन देखेंगे तो 6x स्क्वायर है ना, अभी स्टार्टिंग है तो आप लिख कर लीजिए ना, जिससे आपको मिस्टेक ना हो आगे चलकर बिल्कुल भी। तो आप देखिएगा ध्यान से 3 इंटू एक्स, तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें बच्चों, इसमें कॉमन आ रहा है आपका एक तो 3 और एक क्या आ रहा है आपका x, तो 3x कॉमन, देन 3x आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। हालांकि x तो आपको दिख ही रहा है दोनों में कॉमन आ रहा है, और 3 का टेबल दोनों में जाते हैं इसलिए 3x कॉमन आ रहा है ना। डायरेक्टली आप देखेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, बट कोई नहीं, अभी फ़िलहाल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या बचा 2 और x बचा, इसमें से 3x गया तो क्या बचा 6x स्क्वायर में से 2 और x यानी 2x, प्लस का प्लस आपने लिखा। आप यहाँ देखिएगा ये 9x है ना, क्या है आपका ये 9x, ठीक है। तो 9x में क्या है आपका ये 3x तो गया, तो क्या बचा आपका 3। अब आप इसमें देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका 4x को क्या लिखूँगा मैं 2 इंटू एक्स, जबकि 6 को मैं क्या लिखने वाला हूँ 2 इंटू 3, देन कॉमन क्या आ रहा है आपका सिर्फ 2, क्या कॉमन आ रहा है सिर्फ आपका 2, तो आपने 2 कॉमन लिया। तो आप देखिएगा यहाँ क्या बचा 2x बचा, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा आपका 3। लेकिन साइन का देखेंगे अगर हम, तो साइन देखना पड़ेगा ना हमने,
तो यहाँ पर क्या है आपका, ये माइनस का कॉमन लिया है, तो जब माइनस का कॉमन लेते हैं अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, और ये हमेशा सेम आते हैं। देखिए जब भी तो कॉमन आएगा ये, तो कॉमन क्या आ रहा है इस बार, ये आपका 2x + 3, और अंदर क्या बचेगा आपका, ये 3x, और यहाँ -2 बचा आपका। ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन, बिल्कुल देख लीजिएगा आप अच्छे से। देखिए बच्चों इसका एक पार्ट और करा देता हूँ जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए बिल्कुल। तो ये देखिएगा 3 4 12, तो 12 आ गया आपका, है ना। 3 की 4 से आपने मल्टीप्लाई की, कितना है आपका 12, माइनस करके क्या है, ये x की मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो क्या है 1, यानी माइनस करके क्या है 1 आए, ऐसे फैक्टर्स। तो यही है आपके, देखिए 4 - 3 करूँगा तो क्या आएगा 1, तो यही आपकी फुलफिल हो रही है कंडीशन। तो अब आप क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई में जो 1 है उसकी जगह क्या लिखेंगे 4 - 3। तो देखिए 3x² माइनस और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे 4 - 3, और ये x आपका ये रहा, और माइनस कितना आपका 4। अब आप देखिएगा बच्चों इसमें 3x² माइनस प्लस माइनस, 4 की x से हुई तो 4x, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, और 3 की x से हुई तो 3x, और ये -4। फिर आपकी टर्म्स कितनी आ गई आपकी, डबल डबल। अब इस बार मैं अलग से लिख कर नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली देखिएगा क्या कॉमन आ रहा है। देखिए 3 और 4 में तो कुछ कॉमन आता ही नहीं है, ये x² और x में क्या कॉमन आ रहा है x, तो अंदर क्या बचा आपका 3x, और -4 का x तो गया, तो 4 बचा सिर्फ। इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता 1 कॉमन आता है, और 1 कॉमन लेने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बाहर प्लस का कॉमन है तो साइन पर भी कोई चेंज नहीं होगा, तो 3x - 4 आपका एज इट इज़ पूरा। अब आप पूरे में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है आपका, क्या कॉमन आ रहा है 3x - 4 आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा आपका x + 1, यहाँ x बचा और यहाँ +1 बचा। ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। देखिएगा बच्चों इसमें जो है ना, अभी मैंने आपको थर्ड कराया, फोर्थ कराया, ये जो 3 क्वेश्चन है ना आपके, है ना, एक्सरसाइज 2.4 के लास्ट के 3 क्वेश्चन, इनमें से एक तो कम से कम आता ही है, स्पेशली SA1 में या आपका FA1 होता है उसमें। इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो बिल्कुल कन्फर्म है, और कई बार ऐसा होता है 2 भी आ जाते हैं, ठीक है, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है, कोई से भी। तो आप ये देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी फैक्टराइज लिखा हुआ है, यहाँ भी फैक्टराइज था, लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे, और ये क्या आपके फैक्टराइज, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक मीन्स 3 पावर्स वाले, यानी कि क्या 3 डिग्री वाले, है ना, जिनकी डिग्री कितनी होती है, हाईएस्ट पावर यानी डिग्री कितनी होती है 3। तो इनको अब हम कैसे फैक्टराइज करेंगे देखना पड़ेगा। देखिएगा बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये ध्यान से देखिएगा। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम इसकी कांस्टेंट टर्म पर ध्यान देते हैं, है ना। ये क्या लिखा 2, तो 2 के फैक्टर्स किए आपने 2 और 1, ये 2 और 1 फैक्टर्स हैं किसके 2 के, यानी 2 × 1 तो 2 और 1। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार तो हम क्या पुट करेंगे इसमें 1, एक बार -1, एक बार 2, एक बार -2। इन 4 में से कम किसी एक पर ये 0 आएगा पूरा, इन 4 में से कम किसी एक पर। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले 1, तो हमने क्या पुट किया इसमें, सबसे पहले x = 1 पुट किया। तो 1 पुट करने पर क्या हुआ आपका, आप देखिएगा ध्यान से, 1³ -2 × 1² -1 + 2। आप देखिएगा एकदम कंसंट्रेशन से, 1 -2 1 = 2, और -1 और +2, ये 2 से -2 -1 से +1, ये दोनों आपके कैंसिल, क्या है 0। तो 0 आया, इसका मतलब ये हुआ कि x = 1, 1 जो है आपका 0 है, तो अब ये x = 1 पर 0 आया है, x = 1 पर। तो ये अगर 1 में इधर ले आऊँ तो x - 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x - 1 जो है ना, x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ - 2x² - x + 2। ध्यान रखिएगा। और अगर पहले पर ही 0 आ गया है ना, ये आया ना हमारा 1 पर ही, तो फिर -1 2 -2 कुछ भी पुट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें 0 लाना था और वो इसी पर आ गया, ठीक है। अब इनको ये वैल्यूज़ पुट करने की हमें कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। अब कुल मिला के हमें एक फैक्टर का पता चल गया, और क्यूबिक अगर पॉलिनोमियल है तो कितने फैक्टर्स होंगे, 3। जैसे पीछे भी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किए तो हर बार कितने फैक्टर्स आए 2, यहाँ पर कितने आएंगे 3, बट यहाँ पर अभी एक आया है सिर्फ, है ना।
अब आप ध्यान से देखिएगा, इस एक से अगर इससे मैं इसको डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। देखिएगा बच्चों ध्यान से, है ना, कि मैंने x-1 से इसको डिवाइड करना है। ये डिवाइड वाला प्रोसेस में कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेसिक से सिखाने वाला हूँ इसको आपको। देखिए फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ, है ना। देखिए बच्चों, यहाँ बड़ी से बड़ी पावर कौन सी है, x³ और यहाँ पर क्या है मेरा x, तो ये x³ ऊपर और ये x नीचे। आपको पता है डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो x की पावर क्या आएगा, 3-1 यानी कितना आपका x की पावर 2। तो यहाँ पर x की पावर 2 लिखा जाएगा। अब x की पावर 2 की मल्टीप्लाई की जाएगी, x की पावर 2 की जब x से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा आपका x³, और x की पावर 2 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो कितना आएगा आपका -x²। अब यहाँ एक लाइन थोड़ा सा गैप देकर आप लीजिएगा, क्यों लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर गैप इसलिए क्योंकि प्लस का है तो माइनस होगा, और ये माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा। डिवाइड में माइनस करते थे तो बचपन से आपने पढ़ा था, ठीक है, जब डिवाइड सीखी थी, कि यहाँ पर टेबल पढ़ने के बाद यानी टेबल में जो भी आ रहा हो उसके बाद ये लिखने के बाद माइनस किया जाता था, इसमें से ये घटाते थे, इसमें से ये, तो ये तो आपका कैंसिल, और ये माइनस का 2x² है, और अब ये x² किसका है, माइनस का नहीं है अभी, ये अब किसका है, प्लस का। क्यों, क्योंकि साइन चेंज हो चुका है। तो अब x² किसका है, माइनस का नहीं है, किसका है, ये प्लस का। अब ये देखिए -2x² और ये +1x², तो -2x² में से +1x² गया तो माइनस का 1x² बचा। माइनस का क्यों बचा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। और यहाँ देखिए ये क्या है, -x एज इट इज़ और ये +1 एज इट इज़। अब आप बताइए सबसे बड़ी पावर कौन सी आपकी है, सबसे बड़ी टर्म ये है, तो ये आपने ऊपर लिखी बच्चों, और यहाँ पर सबसे बड़ी कौन सी है, x, ये आपने नीचे। तो आपको पता है 2 में से 1 जाएगी, कितनी बचेगी आपकी, 1 बचेगी, यानी माइनस के x की पावर 1, यानी कि -x। तो इस बार -x आया। अब -x की आप x से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, -x की जब x से करेंगे तो माइनस के x², -x की -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x, और ये आप अब माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस, और ये वाला प्लस है तो माइनस, साइन चेंज होते हैं ना, है ना, माइनस करने वाला होता है साइन चेंज हो जाने नीचे वाले के। ये कैंसिल आपका, क्योंकि माइनस का और ये किसका है, प्लस का। अब आप ये देखिए माइनस का x है और ये किसका है आपका, माइनस का x, तो कितना आएगा आपका, ये बताइए आप आराम से। माइनस का क्या आएगा, ये मैंने 2 लिखना था, ठीक है, तो माइनस का 2x आ गया बच्चों, और ये +2 आपने लिख लिया। अब आपकी बड़ी पावर क्या है, ये बड़ी वैल्यू ये, और आपका नीचे क्या आएगा, ये x, हर बार देखिएगा, तो -2, क्योंकि x से x कैंसिल आपका इस बार ही, तो -2 लिखा जाएगा यहाँ पर बच्चों। यहाँ क्या लिखा जाएगा, -2। अब -2 की x से होगी तो क्या आएगा, माइनस के 2x, -2 की -1 से होगी तो माइनस माइनस +2 आएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, ये आपका कैंसिल, ये भी आपका कैंसिल, 0। इस क्यूबिक पोलिनोमियल में हमेशा रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, नीचे 0 बचना चाहिए, है ना। ये पहचान है, हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। क्यों, क्योंकि x-1 तो हम पहले ही लिख चुके हैं, क्या है, फैक्टर है, और फैक्टर से अगर डिवाइड करते हैं तो 0 ही तो आता है रिमाइंडर हमेशा। लेकिन ये जो आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आई है, ये हमारी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया ना कि क्यूबिक थी, इस क्यूबिक का एक फैक्टर तो मुझे पता चल गया। अभी मुझे कितने फैक्टर चाहिए, 2, तो वो 2 फैक्टर किससे आएंगे, अब इससे आएंगे, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए, आपने लिखा x² - x - 2 को, ठीक है। अब अभी मैंने आपको सिखाया था पीछे बच्चों स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे करते हैं। तो x² की मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ नहीं है तो 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो क्या है आपका 1 × 2। 2 के ऐसे फैक्टर्स की माइनस करके क्या है 1, x² की मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो क्या है 1, तो 2 के ऐसे फैक्टर्स माइनस करके 1 आए तो क्या है 2 × 1 = 2, और क्या बच्चों 2 - 1 तो कितना है 1, ये आ गया आपका। अब आपने वैल्यू पुट की इसमें x² माइनस, यहाँ पर क्या लिखा 2 - 1 और x और -2। देखिएगा बच्चों बहुत आराम से, इसमें x² माइनस के 2x और माइनस माइनस प्लस x, और कितना है आपका -2। कॉमन क्या आ रहा है, डायरेक्टली कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, क्या कॉमन लिया x, तो क्या बचा x - 2। यहाँ पर प्लस क्या कॉमन आ रहा है 1, तो क्या बचा x - 2। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों इस बार ही, x - 2, और यहाँ क्या बचा x + 1,
क्या बचा आपका x प्लस 1। तो अब आप देखिएगा, अब हम लिखेंगे क्या, देयरफॉर, देख लीजिएगा बच्चों है ना, देयरफॉर x माइनस 1, या आप एक काम कर लीजिए, जो पॉलिनोमियल थी ना आपकी, ये x³ माइनस 2x² और माइनस x और प्लस 2, इसके सामने कितने फैक्टर्स चाहिए मुझे, 3। तो एक था मेरा x माइनस 1, एक और दो ये आ गए आपके x माइनस 2 और x प्लस 1। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। देखिएगा बच्चों, मैं इसका थर्ड पार्ट करा रहा हूँ ये वाला, ठीक है। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, 20। तो 20 के फैक्टर्स कर लीजिए आप जल्दी से। 20 के फैक्टर्स क्या है आपके, आप ध्यान से देखिएगा, है ना। तो देखा जाए तो आ रहे हैं 2 इंटू 5, लेकिन हमने ना इंटू करके नहीं देखना है इसमें, हमें क्या पुट करना पड़ेगा, और 1 भी है, सॉरी, है ना। तो 1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, -2, और 5 पुट करेंगे, -5। इनमें से किसी एक पर 0 ज़रूर आएगा एटलीस्ट। तो सबसे पहले वही 1 पुट कर रहे हैं। हालांकि 1 पुट करना आपका वेस्ट जाएगा, क्यों, क्योंकि सारी टर्म्स आपकी प्लस में है। अगर आप इसमें 1 पुट करेंगे कभी भी 0 नहीं बन सकता, है ना। जब सारी टर्म्स आपकी प्लस में हो और उसमें कोई प्लस की वैल्यू रखेंगे तो वो 0 नहीं आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम 1 पुट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ आपको जल्दी से। वैसे करना नहीं आपने, x = 1, तो 1 रखा आपने, तो क्या है 1 की क्यूब प्लस 13 और 1 का स्क्वायर और प्लस 32 और 1 और प्लस 20। तो आप देखिएगा 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस और कितना आपका 20, तो ये कितना है आपका 52, और 52 और 14 कितना है आपका 52 और 14 आपका 66। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये तो आपका वेस्ट गया, ठीक है। हालांकि मैंने बोला है कि ये तो आपको करना ही नहीं था। जब सारी टर्म्स प्लस की हैं तो प्लस का रखेंगे तो 0 नहीं आएगा। तो अब आप क्या पुट कर रहे हैं इसमें, पुट x = -1, -1 रखा हमने, तो -1 की क्यूब और ये आपका 13 इंटू -1 का स्क्वायर और ये आपका 32 इंटू -1 और आपका प्लस के 20। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो -1 की क्यूब कितना है, -1, ये प्लस 13 और ये कितना है आपका -1, वो सॉरी +1 हो गया, स्क्वायर है तो, और ये प्लस माइनस माइनस 32 और प्लस 20। तो अब आप देखेंगे तो कितना आ रहा है आपका ये -1 प्लस 13 -32 प्लस 20। तो आप देखिए माइनस माइनस के ऐड हो गए, -33 और प्लस 33, तो कितना है आपका 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल किस पर आया, -1 पर। ये -1 लेफ्ट में आकर क्या हो जाएगा आपका x + 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, x + 1। और अब हम क्या लिखेंगे कि x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ, x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ, ठीक है, किसका, आपका गिवन पॉलिनोमियल का। तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है आपका, या गिवन लिखो ही मत, जब मैं पूरा लिख रहा हूँ ना, पूरा पॉलिनोमियल ही लिख दिया मैंने, है ना। ये देखिए, ये रही आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल, पूरी लिख दी मैंने। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि इससे इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। x + 1 से किसको, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 को आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया, किससे। अब आप देखिएगा प्रोसेस क्या बताया था मैंने आपको, x³ ऊपर लिखा आपने और ये अपना x नीचे, तो कितना है आपका x²। तो x² ये लिखा आपने, x² की आप x से करेंगे तो x³ और फिर x² की 1 से करेंगे तो x², और ये आप माइनस करेंगे तो ये कैंसिल, ये माइनस करेंगे तो 13 में से माइनस का 1 गया तो कितना बचा, प्लस के 12x² और प्लस कितना आपका 32x और प्लस 20। आप ध्यान से देखिएगा अच्छे से, है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये 12x² ऊपर और नीचे आप क्या लिखेंगे, अपना x, तो कितना है आपका ये 12x आया। अब 12x यानी प्लस का 12x, है ना। तो 12x की x हुई तो कितना है आपका 12x²। 12x की 1 से होगी मल्टीप्लाई तो कितना आएगा आपका 12x। आप ध्यान से देखिएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल बच्चों। 32 में से 12 गया तो कितना बचा आपका प्लस 20x और प्लस 20। अब हम क्या करेंगे, इस 20x को ऊपर लिखेंगे और अपना x को नीचे, तो कितना है 20, यानी कितना आएगा यहाँ पर प्लस के 20।
अब हम क्या करेंगे, 20 से आप करेंगे तो आप क्या करेंगे इसमें, देख पा रहे हैं, 20 से x को मल्टीप्लाई की तो 20x, और 20 से 1 को की तो कितना है आपका 21 ज़ा 20। आप ये देखिए माइनस और ये भी आपका माइनस, ये कैंसिल आपके क्या है 0। अब हमारी जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई है इसको बस फैक्टराइज कर लेंगे जैसे अभी पीछे किया था। तो आप देखिए x² प्लस 12x और प्लस 20। तो आप देखिएगा इसके फैक्टर्स कैसे कर रहे हैं हम 20 के, तो 20 के फैक्टर्स हमने किए तो 2 10 और 2 5 और 5 1। तो यहाँ पर बात बन रही है आपकी ये 10 और 2। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं 10 इंटू 2 करता हूँ तो 20, और अगर मैं 10 प्लस 2 करता हूँ तो कितना आ रहा है आपका 12, और मुझे यही चाहिए है ना, प्लस करके क्या चाहिए मुझे 12। तो आप देखिएगा बच्चों ध्यान से, इसमें x² प्लस क्या लिखा है यहाँ पर मैंने 10 प्लस 2x और प्लस 20। तो आप देखिएगा x² प्लस 10 की x हुई तो 10x और प्लस 2 की x हुई तो 2x और प्लस 20। अब आप देखिए बच्चों इसमें कॉमन आ रहा है आपका, यहाँ पर कॉमन आ रहा है आपका x, तो अंदर क्या बचा x प्लस 10, और यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 का टेबल 20 में भी जाता है, तो अंदर क्या बचा आपका x प्लस 10। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, इसमें आपका पूरे में से कॉमन आ रहा है x प्लस 10, और अंदर क्या बचा आपका x प्लस 2। अब हम क्या लिखेंगे देयरफॉर करके, है ना, एक फैक्टर आपका ऑलरेडी आ चुका था और 2 फैक्टर्स आपके ये आ गए हैं। तो अब आप इसके सामने इनको लिख दीजिएगा, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एक पहले आ चुका है x प्लस 1, और इस बार क्या है आपके x प्लस 10, और क्या है आपका x प्लस 2। तो देख लीजिए आप इसमें, ये आपका कुल मिला के कंप्लीट हो गया। ठीक है।